जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग देखेंगे, देखिए मेंस टेस्ट सीरीज देखेंगे जो एडुटेरिया के द्वारा नया बुक लॉन्च किया गया है। 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट पूरा होने वाला है। चलिए आज पहला नंबर प्रश्न देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम लोगों ने पहला सेट देख लिए हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सेट पर चलते हैं। इससे पहले कि आप वहाँ चलते हैं उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा, पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए एक में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चित्र लिपि का प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्र लिपि का प्रयोग करते थे। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत कथन का पहचान करें। असत कथन का पहचान करने बोल रहा है, तो इसमें असत कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस काल में जंगली भूमि को खील कहा जाता था। ध्यान रखिए, खील कहा जाता था, ये आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए। देखिए गुप्त काल में जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अग्रहद कहा जाता, अग्रहद कहा जाता, ना कि जंगली भूमि को खील कहा जाता था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए एक में गुप्तकालीन शासकों में देवत्व का सिद्धांत प्रचलित था। अब बी में है गुप्त काल में पुरपाल नगर का मुख्य अधिकारी होता था। बिल्कुल सही है। सी में है गुप्त काल में प्रांतों को अवनी कहा जाता था। बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए आप लोग को डिफिनेशन के साथ हम बताया जा रहा है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि की रचना कौन है? बताइए, ये रचनाकार कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरुत क देवर। ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंग्लिश देखिए, बहुत एड़ा टेढ़ा लिखा रहता है। 4 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवल। ध्यान रखिए, देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए शेख अहमद सर हिंदी निम्न में से किसके समकालीन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर। ध्यान रखिएगा, देखिए शेख अहमद सर हिंदी अकबर के समकालीन थे। ध्यान रखिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। शासक है और कार्य है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते देखिए। बलबन, तो आपको बलबन का कार्य क्या था? तो आपका हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा चिहलगानी का अंत। बताइए अकबर, अकबर का क्या कार्य है? तो दास प्रथा का अंत। फिरोज शाह तुगलक, ये आपका हो जाएगा रोजगार दफ्तर की स्थापना। अलाउद्दीन खिलजी, तो ये आपका हो जाएगा मूल्य नियंत्रण। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। भारत में सर्वाधिक जिले में पुलिस थाना की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान रखिएगा, भारत में कॉर्नवालिस ने सर्वप्रथम जिलों में पुलिस थाना की स्थापना कर दरोगा को उनके इंचार्ज बनाया। ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि प्राचीन भारत में प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। तो भील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिमी घाट। ध्यान रखिएगा, भील विद्रोह भारत के पश्चिमी तट के भील आदिवासियों ने किया था। ध्यान रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में असत कथन का पहचान करें। इसमें बोल रहा कौन सा कथन आपका गलत है? तो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस विद्रोह के बाद वायसराय के पद के गवर्नर जनरल पद से परिवर्तित कर दिया गया। देखिए इसमें क्या बोल रहा था 10 में, फिर से देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में असत कथन का पहचान करें। बोल रहा कौन सा गलत है? एक में देखिए क्या है।
इस विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को हुआ था, बिल्कुल सही है। बी में इस विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण डलहौजी की हड़प नीति थी, बिल्कुल सही है। सी में इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण राष्ट्रीय भावना का अभाव था, बिल्कुल सही है। डी में है इस विद्रोह के बाद वायसराय के पद को गवर्नर जनरल पद में परिवर्तित कर दिया, आपका यही बिल्कुल आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद कहाँ पर धर्म संवाद संसद भाग लिया था? बताइए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहाँ होगा? शिकागो, ध्यान रखिएगा। शिकागो देखिए 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पश्चात जगत को भारतीय संस्कृति एवं दर्शन से अवगत कराया था, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, लिटन दास द्वारा 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के लोकप्रिय समाचार पत्र को लक्ष्य करके लाया गया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोम प्रकाश। क्या हो जाएगा आपका? सोम प्रकाश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, अगर क्वालिटी थोड़ा सा वीक होगा तो इससे थोड़ा माफ़ी मांगते हैं। देखिए, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं पास कराया गया था? तो आपका सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे बोल रहा कौन सा प्रस्ताव नहीं पास कराया गया था, तो ऑप्शन राष्ट्रीय भाषा का प्रोत्साहन, ये आपका नहीं करवाया गया था। देखिए, एक में स्वराज की प्राप्ति, बिल्कुल सही है, ये पास किया गया था। स्वदेशी का प्रोत्साहन, बिल्कुल पास किया गया था। सी में विदेशी का वस्त्रों का बहिष्कार, बिल्कुल पास किया गया था। डी में आपका ये आपका नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। देखिए 1900 इसका पूरा डिफिनेशन सुन लीजिए आप, कांग्रेस अधिवेशन के सूरत अधिवेशन में। देखिए 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल ने 4 प्रस्तावों विदेशी स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार को पास किया। देखिए इस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। चौदह नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडॉन, ध्यान रखिएगा। देखिए रेडॉन एक प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली रेडियोधर्मी गैस है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, किस जहाज के कर्मचारियों ने 1946 में शाही नौसेना के युद्ध विद्रोह किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए NS तलवार, ध्यान रखिएगा, NS तलवार, ध्यान रखिएगा। देखिए 19 फरवरी 1946 को NS तलवार जहाज में कर्मचारियों ने खराब खाने के कारण शाही नौसेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अगला 16 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला 17 नंबर प्रश्न देखिए, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO*OH*2। 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्वाचन किस आयोग द्वारा किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिसीमन आयोग। क्या हो जाएगा? परिसीमन आयोग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की डेटा बुक के अनुसार भारत का कौन सी पक्षी संकटग्रस्त हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीर फिजेंट। 20 नंबर प्रश्न देखिए गया, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषण कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या बताइएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कार में बैठा यात्री कार में अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाता है, इसकी सही व्याख्या है? तो आपकी इसका सही व्याख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम गति के नियम, ध्यान रखिएगा।
22 नंबर प्रश्न देखिए, 100 सेल के निर्माण में प्रमुख किसका उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा सिलिकॉन। ध्यान रखिएगा। देखिए सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 मीटर होनी चाहिए। चलिए अगला 24 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब तंतु फिलामेंट का गलनांक लगभग कितना होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 35,000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न राशि है और मात्रक है, मतलब बल का मात्रक क्या होगा आपका। तो बल का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन, सबको पता है। वेग का मात्रक आपको मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल सबको पता है। संवेग का ऐसा मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। घनत्व का आपका हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए पीडीएफ ही वैसा आया भैया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्वालिटी थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और मेरे आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखिए, गन्ने का शक्कर सरका बनाने में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रोडमी एसिड। 27 नंबर प्रश्न देखिए, अयस्क है धातु है और अयस्क है, मतलब मैग्नीशियम का अयस्क क्या होगा। तो मैग्नीशियम का एस का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका डोलोमाइट में। और तांबा का आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, तांबा का आपका हो जाएगा एजुलराइट हो जाएगा। और टीन का आपका हो जाएगा, एक में हो जाएगा सिकेटाराइट हो जाएगा। जस्ता का आपका हो जाएगा कैलामाइन हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, नीला धुता का रासायनिक नाम क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कठोर जल कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, धूप के चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिए कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइसोसोम में होता है, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, दूध के पाश्चुराइजेशन हेतु किसके तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 डिग्री सेल्सियस। 33 नंबर प्रश्न देखिए, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। पौधों को प्रकाश संश्लेषण हेतु जल प्रकाशन, क्लोरोफिल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बटर वर्ट। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, फल है खाने का योग्य भाग है, बताइए आम का कौन सा भाग खाया जाता है। चलिए बताइए आम का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आपका मध्य फल वित्ती खाया जाता है। सेब का कौन सा फल खाया जाता है। तो आपका हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बेरी। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा गूदेदार एरिल। यानी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर 36 नंबर प्रश्न देखिए, ग्वाइटर नामक बीमारी मनुष्य के निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोडीन के कारण। 37 नंबर प्रश्न देखिए, उल्टी का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए, मानव रक्त का संबंध कौन सा कथन सही है।
यानी देखिए इसमें बोला कौन सा कथन सही है, तो ये देखिए पहले क्या है, ये तरल संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही है। बी में देखिए प्लाज्मा रक्त की जीवित तरह का भाग होता है, बिल्कुल ये आपका ध्यान में रखिए गलत है। तो ये प्लाज्मा रक्त और जीवित तरल का भाग होता है, अजीवित, ध्यान रखिए जीवित बोल रहे हैं, अजीवित तरल का भाग होता है। सी में देखिए क्या है, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा का सेरम कहलाता है, बिल्कुल सही है। डी में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बिल्कुल आपका सही है। यहाँ देखिए जीवित है यहाँ लेकिन अजीवित हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या, पशुओं का वीर्य का भंडारण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान स्थापना कहाँ स्थित है? बताइए संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोचीन में आपका स्थित है। 41 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सेल समूह की चट्टानें खनिज पदार्थों की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, धड़वाड़ सेल समूह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, धड़वाड़ सेल समूह। सुनिए ध्यान रखिएगा, देखिए धड़वाड़ सेल समूह की चट्टानें खनिज पदार्थों की उपलब्धता की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, केदारनाथ पर्वत शिखर हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। क्या ध्यान रखिएगा, देखिए केदारनाथ पर्वत शिखर कुमायूं हिमालय में स्थित है। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए, प्रमुख नदी या सहायक नदी होता है, चंबल का सहायक नदी कौन सा है? मतलब चंबल का सहायक नदी कौन सा है? तो आपका हो जाएगा काली सिंधी। यमुना का आपका सहायक नदी कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सिंध। ब्रह्मपुत्र का आपका सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा संकोच। तापी का आपका सहायक नदी कौन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अनेर। यानी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। 44 नंबर का आंसर क्या है? निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास के खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, कपास की खेती हेतु काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। 45 नंबर प्रश्न देखिए, कोयला तेल संशोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में आपका स्थित है। 46 नंबर प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्र को घटते क्रम में सजाइए। चलिए तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, देखिए पहला हो जाएगा मेघालय, उसके बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा बिहार, उसके बाद हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, बार्गी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? रेगिस्तान है और महाद्वीप है, इसे बोला कौन सा सुमेलित है? ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सुमेलित है। देखिए गोभी एशिया बिल्कुल सही है, कालाहारी अफ्रीका बिल्कुल सही सुमेलित है, ग्रेट विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही सुमेलित है। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। इसमें बोल रहा कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिए, पहला एक में देखिए क्या है, चिली विश्व के सर्वाधिक लंबा उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है? चिली विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है। बी में है बेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। सी में है बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। डी में है रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक मलेशिया का होता है, बिल्कुल गलत है आपका। विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड का था आपका। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा THAI, थाईलैंड करता है। अगला देखिए 50 नंबर प्रश्न देखिए, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साउथ अंडमान हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो आपका सही उत्तर इसमें क्या बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जगह 1833 चार्टर अधिनियम। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायिक, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंत्रिपरिषद। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान का प्रस्तावना में नहीं दी गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवसर। 54 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के विदेशी देखिए फिर से देखते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े गलत मिलान है? तो आपका सही इसमें कौन सा गलत है? तो आपका कनाडा हो जाएगा संसदीय सांसद बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए, कनाडा के संविधान को भारतीय संविधान में क्या कहा जाता है? संघात्मक। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या क्या कहा जाता है? संघात्मक विशेषताएं तथा अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास संबंधी प्रावधान लिया गया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया संवर्ती सूची बिल्कुल सही है। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बिल्कुल सही है। थाईलैंड आयरलैंड राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बिल्कुल सही है। चलिए अगला 55 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चलिए मिलान करते देखिए, अनुसूची है और प्रावधान है। अनुसूची और प्रावधान है, चलिए मिलान करने वाला है। चलिए देखिए, द्वितीय अनुसूची ये आपका हो जाएगा वेतन, पेंशन एवं भत्ता। तृतीय अनुसूची ये आपका हो जाएगा शपथ ग्रहण। और पृष्ठ अनुसूची ये आपका हो जाएगा 4 में जो है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 8वीं अनुसूची ये आपका हो जाएगा 1 में जो है भाषाई प्रावधान। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 56 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए, बिहार की क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। ध्यान रखिएगा, बिहार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। 57 नंबर प्रश्न देखिए, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 58 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोक कल्याण की अभिवृद्धि। चलिए अगला 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत के संचित निधि पर भारित है नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महानवादी। क्या निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो आपका हो जाएगा महानवादी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महानवादी। यानी राष्ट्रपति आपका निहित है, लोकसभा अध्यक्ष निहित है, सी में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ध्यान रखिएगा निहित है। 60 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कहा उपराज्यपाल का पद नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप में आपका उपराज्यपाल का पद नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए 62 नंबर प्रश्न क्या है, आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत कथन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय आयात। तो ये राष्ट्रीय आयात के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका असत कथन हो जाएगा। देखिए आपका सही इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आयात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, बल्कि यह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, ध्यान रखिएगा। ए में देखिए क्या, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। बी में है अंतिम बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1975 में हुई थी, बिल्कुल सही है। डी में वित्तीय आयात की उद्घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है, बिल्कुल आपका सही है। 63 नंबर प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 12 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत की जाती है। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिक के मूल अधिकार की सुरक्षा अनुच्छेद 32 के तहत की जाती है। 64 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1959 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ध्यान रखिएगा। 65वां प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 52वां संविधान। 66वां प्रश्न देखिए, मुद्रापूर्ति की अवधारणा को संकुचित मुद्रा कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा M1। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, बताइए न्यूनतम समर्थक मूल्य का सिफारिश निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए, स्वतंत्र के पश्चात 1947 में से किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। देखिए, स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए 69 नंबर प्रश्न देखिए, बिनेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा कौन थे, तो आपका हो जाएगा GV रामकृष्ण थे। ध्यान रखिएगा। देखिए विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष GV रामकृष्ण थे। 1996 में विनिवेश के मुद्दे पर समीक्षा सुझाव तथा विनियम के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। चलिए 70 नंबर प्रश्न पे आ जाता है। देखिए 70 नंबर प्रश्न का है, जिस बजट सरकार के कुल आय एवं कुल व्यय बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका क्या रहते हैं, संतुलित बजट कहा जाता है। इकहत्तर नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधों से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनाडा। 62 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माधवीपुरी बनी है। 73 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा माई पार्किंग ऐप को जारी किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण। ध्यान रखिएगा, ये सब वन लाइनर है तो इसमें क्या आप डिफरेंशन पड़िएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में तथा भारत में क्रमशः वनावरण की प्रतिशत क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो 7.84% तथा 21.71%। 75 नंबर प्रश्न कि बिहार बजट 2022-23 को मुख्यतः कितने मुख्य सूत्रों में विभाजित कर पेश किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 खंडों में विभाजित किया गया था। 76 नंबर प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का विजेता किसने जीता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशले वार्टी। कौन जीते हैं? एशले वार्टी। 77 नंबर प्रश्न देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वियना। 78 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, CITES किससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो आपका सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, लुप्त पर्याप्त पौधों और जानवरों का संरक्षण। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखिए, वाकर कप किस खेल से संबंधित हैं? तो
तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर बताइएगा आप लोग गोल्फ। 80 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, तो आपका सही उत्तर क्या बताइएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा शनि। 81 नंबर प्रश्न देखिए मैथ है, तो मैथ को भैया देखिए यहाँ से आपको खुद ही बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ उतना स्पेस रहता नहीं है जो कि मैथ बना सके। आंसर बता देते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 190। 82 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 82 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90। 83 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर। तो 84 आपका रीजनिंग है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 84 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए 84 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 का आपका सही उत्तर क्या होगा, 85 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मैथ है, तो मैथ को भाई आप लोग को खुद बनाना पड़ जाएगा। देखिए आपका 86 नंबर प्रश्न क्या 88 नंबर प्रश्न है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13। 90 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर मैथ है 92 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 का आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 93 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न देखिए, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, तो 94 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा बी हो जाएगा। 97 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 100 आज का आखिरी प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।